बात 4-5 साल पहले की है। उस समय मैं एम.कॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ-साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। साथ ही मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। कोर्स की पढ़ाई, ट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मगर इन सभी के पीछे मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर उनका नाम रोशन करे। मेरी मम्मी कहती थी कि आज के समय में बेटों से भी ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ा लिखाकर आज निर्भर बनाना। उनकी शायद यही सोच मेरे लिए एक प्रेरणा थी। जब भी कभी सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती तो मैं उसको ज़रूर भरती और सोचती कि हो सकता है कि कभी मेरी भी किस्मत मेरा साथ दे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने एक कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट की जॉब ज्वाइन कर ली। शुरुआत में तो कंपनी की बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता। कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला कि सीनियर लोग कंपनी के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। इस बारे में जब मैंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने मुझे अपने काम से मतलब रखने को कहा, लेकिन मैंने इस बारे में अपने हेड को बता दिया, जिसके कारण मेरे सीनियर मुझसे नाराज हो गए और मुझको ही गलत ठहराकर नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उस दिन मैं घर आकर खूब रोई, चीखी और चिल्लाई, भगवान को भी खूब कोसा कि मेरी गलती कहाँ थी। मैंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया, लेकिन मुझे आज तक क्या मिला? पूरी रात या सोचते और रोते बिलखते निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पूरी तरह से नाउम्मीद और निराश थी। 2-3 दिन बाद मेरे पास एक फ़ोन आया कि आपने जो स्टेट बैंक में पीओ के पोस्ट के लिए टेस्ट दिया था, वो क्लियर हो गया है और आपको जॉइनिंग लेटर कोरियर कर दिया गया है। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। एक तरफ जहाँ मैं नौकरी से निकाले जाने पर दुखी थी, वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरी की कॉल मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सच ही है कि आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ भी भगवान बुरा नहीं करता। तभी अनायास ही मेरे मुझे से निकल गया कि गॉड आप ग्रेट हो।